सियासत और रियासत में कब किसका तख्ता पलट हो जाए यह कोई कुछ कह नहीं सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय के निधन के बाद यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने किसी भूमिहार नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर राजनीतिक संगठन अपने दल का जनाधार बढ़ाने के लिए हर एक सियासी कदम उठा रहे हैं और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बृजलाल खड़वी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। आज हम बात करेंगे दबंग अजय राय को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे रणनीति क्या है और कौन है अजय राय और उनका क्या है राजनीतिक इतिहास। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 2.33% रहा तो राज्य के कुल 403 विधायकों में उसके केवल 2 ही हैं। वहीं लोकसभा के 80 सांसदों में उसकी हिस्सेदारी भी केवल 1 सांसद पर ही सिमट गई। 2024 को लेकर जहां इंडिया और एनडीए के बीच टक्कर मानी जा रही, क्या अजय राय इसके लिए अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं? सांसदों के लिहाजे से देश के इस सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दबंग छवि वाले अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपको याद होगा कि वही चेहरा जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी थे। अजय राय 5 बार विधायक रह चुके हैं। बीते महीने अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में माफिया नेता मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को अजय राय ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद कहा कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से मैदान में होंगे। प्रियंका गांधी अगर बनारस से उतरना चाहें या कहीं और से, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनकी जीत के लिए जान लगा देगा। अजय राय का ये जोशीला भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। तो चलिए जानते हैं अजय राय के राजनीतिक जीवन को और क्या वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से जीवंत करने की क्षमता रखते हैं। कौन है अजय राय, जाने उनका राजनीतिक सफर। अजय राय गाजीपुर के भूमिहार परिवार से हैं। पूर्वांचल के बनारस, मऊ, गाजीपुर और बलिया क्षेत्रों के राजनीति पर भूमिहार परिवारों का प्रभाव रहा है। अजय राय अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी मोर्चा 1996 में सीपीआईएम के 8 बार विधायक रहे उदल को हराकर अजय राय पहली बार विधायक बने। 1996 से 2007 वाराणसी की कोल असला सीट पर 3 बार बीजेपी के विधायक रहे। वे बीजेपी और बसपा की मिलीजुली सरकार में राज्य मंत्री भी थे। 2009 बनारस से लोकसभा का टिकट डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मिलने से नाराज हुए सपा के टिकट पर चुनाव में उतरे और हारे, तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। 2009 में उसी साल विधानसभा चुनाव में कोलसला से उतरे और जीते। 2012 में पिंडरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े। केवल 75,000 वोट मिले, तीसरे स्थान पर रहे। जमानत जब्त हुई। 2017 में पिंडरा विधानसभा से बीजेपी के डॉक्टर अवधेश सिंह से हार गए। 2019 में एक बार फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी बने और 1,52,000 वोट मिले और तीसरे स्थान पर रहे। यानी कि 2014 के बाद 19 में उनका वोटों का प्रतिशत काफ़ी बढ़ गया। 2022 में पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव फिर से बीजेपी के डॉक्टर अवधेश सिंह से हार गए और अजय राय को 21% वोट मिले। अब 53 साल की उम्र में कांग्रेस ने उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अजय राय के बाहुबली नेता बृजेश सिंह से भी संबंध बताए जाते हैं। बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह 2022 में बनारस से बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर एमएलसी चुनी गई थी। बनारस के वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह कहते हैं कि अब तो बृजेश सिंह माननीय नेता हो गए, लेकिन जिस समय वो माफिया डॉन हुआ करते थे तब उनके शरणार्थियों की सूची में अजय राय का नाम भी शामिल था। अजय राय क्यों बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष? उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता इस कई कारण गिनाती हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस को एक जुझारू व्यक्ति चाहिए था। कांग्रेस के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष जुझारू तो थे, लेकिन वो नेता नहीं, कार्यकर्ता जैसे थे। साथ ही वे पूछती हैं कांग्रेस
के पास है ही कौन। सुमन गुप्ता कहती हैं कि अजय राय दबंग छवि वाले व्यक्ति हैं। बनारस में वो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर सक्षम हैं और एक बार फिर निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस को लगा कि अजय राय जैसा व्यक्ति खुल के पार्टी के लिए काम कर सकता है और कांग्रेस में कोई और युवा नेता नहीं है, उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भले ही चुनाव में उसकी नैया पार न लगाए पाए लेकिन दमखम वाला हो, यानी बेबाकी से बोलने वाला हो और मुद्दों को उठाने वाला हो। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अजय राय को पिछाड़ पाएगी या अजय राय अब अपना राजनीतिक अनुभव साध पाएंगे? इस पर वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता कहती हैं कि आज के यूपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या पहले मुकदमे नहीं थे? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता जानती है कि राजनीति में व्यक्ति सड़क पर जाएगा तो उसके खिलाफ 10 तरीके के मुकदमे दर्ज होंगे। पब्लिक में अजय राय की यह भी छवि है कि जब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े तो उन्हें वोट मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में बनारस की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले। वहीं अजय राय को 1,52,548 मत प्राप्त हुए थे। अजय राय के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, उसे लेकर लोग अलग अलग टिप्पणी कर रहे थे। ऐसे में सुमन गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी से कैसे बढ़ी दूरी, गिरा राजनीतिक ग्राफ। कभी बीजेपी के नेता रहे अजय राय के राजनीतिक सफर को करीब से देखने वाले बनारस के वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह बताते हैं कि अजय राय का कैरियर ग्राफ लगातार ढलान की ओर बढ़ता गया। वो कहते हैं कि इनकी शुरुआत 2009 के चुनाव से हुई और तब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद बनारस की सीट से लड़ने पहुंचे थे और अजय राय को टिकट नहीं दिया गया था। पवन सिंह कहते हैं कि असल मोड़ तो तब आया जब वो पहली बार 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। उन्होंने रही सही कसर भी पूरी कर दी। वे कहते हैं कि पिंडरा विधानसभा सीट पर अजय राय का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। जिस सीट पर वो निर्दलीय जीत चुके हैं वो उसी सीट पर कांग्रेस के टिकट से 2022 में वो तीसरे नंबर पर थे। तो फिर अजय राय का कांग्रेस आला कमान को क्या फायदे नजर आ रहे हैं? पवन सिंह कहते हैं कि अजय राय की गांधी परिवार से निकटता और प्रियंका गांधी से भी निकटता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कोई परिवर्तन ला पाएंगे। जो उत्तर प्रदेश के नए वोटर हैं उन्हें 1999 के पहले का कांग्रेस का जमाना नहीं देखा है जब पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन किया करती थी। पवन सिंह अजय राय की छवि के बारे में कहते हैं कि इनसे जुड़ेगा कौन? कभी यह सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी जनेऊधारी बनते हैं, कभी एग्री या पॉलिटिशियन बने रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रयोग से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अजय राय भूमिहार बिरादरी के हैं तो पूर्वांचल के भूमिहार पर उनका कितना प्रभाव है? पवन सिंह कहते हैं कि भूमिहारों में विकास पुरुष के नाम पर बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कद बड़ा है, लेकिन वो खुद भूमिहार लोकसभा सीट गाजीपुर लोकसभा सीट अफजल अंसारी से हार गए थे। भूमिहार कोई बाहुल्य वाली जाति नहीं है। पूर्वांचल में जातिगत आधार पर भी 2-3% ज़्यादा भूमिहार नहीं है। पूर्वांचल में ओबीसी ज़्यादा निर्णायक। क्या अजय राय कांग्रेस को यूपी में खड़ा कर पाएंगे? 2024 के चुनाव में महज 6 से 7 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हिलाल नकवी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को पुनर्जीवित करना